देश में मानसून ऐसा आया कि अब तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ तक आई है। लोग प्रभावित क्षेत्रों से जान बचाकर यहां वहां शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा रुदौली तहसील में देखने को मिला, जहां सरयू नदी ने ऐसा रुद्र रूप धारण किया कि लोग त्राहिमाम करने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप खबर टाइम्स टुडे पर देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट जीवन दायिनी का विकराल रूप। दरअसल रुदौली तहसील के बाढ़ प्रभावित तराई क्षेत्र में सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण किया है, जिसके चलते कई गांवों से पानी से घिर चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। उफनाती नदी के तेज धार के बीच जिंदगी की जद्दोजहद में कहीं भीगते जिस्म तो कहीं सब कुछ खोने का दर्द नजर आ रहा है। कहीं फिर से आशियाना बनाने की कश्मकश भी नजर आई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तराई के गांवों में सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर अपनी ही तहसील क्षेत्र में शरणार्थी बन गए। और हाँ, सिर्फ इंसानों से ही उनके आशियाने नहीं छूटे, बल्कि मवेशियों से भी उनके चारागाह छूट गए हैं। बाढ़ प्रभावित तराई क्षेत्र के गांवों महंगू, कपुरवा, कैथी, सडरी, पसेया, मुजहना, सलेमपुर, पास्ता माफी, नूरपुर खेरी, सराय नासिर, मांझा, सल्लाहपुर सहित बाढ़ प्रभावित इन गांवों में सरयू नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि लोगों के घर डूब गए। लेकिन उसकी हकीकत यह है कि तराई क्षेत्र में आई बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा फसलें भी डूब चुकी है। क्षेत्रों से सैकड़ों परिवार अपनी जमीनें छोड़ नदी के किनारे बंधे पर मवेशियों के साथ शरण लेने को मजबूर है, जिनमें कुछ पालतू तो कुछ छुट्टा है। खेत खलिहान, नाले, नालियां, सड़कें सब जलमग्न हो गए। चारों ओर अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी। बता दें कि इन लोगों की परेशानी को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं, तो कुछ इन ग्रामीणों के आंसू भी नकली समझते हैं। उनका मानना है कि बाढ़ आने से यहाँ के लोग सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बाढ़ प्रभावित शरणार्थियों के बीच एक दिन जरूर गुजारना चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन की इंतजामी सिर्फ कागजों पर होती है, जमीनों पर नहीं। 5 दिन होगा घर में पानी भर रहा है। ये घर हमारा है, घर हमारा है, घर उनका है। 4 दिन होगा पर्ची मिली, कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। ना बच्चों का लेना ना है, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा घर पानी में खड़े हैं। 5 दिन होगा पानी में सब जने खड़े हैं परिवार में। अब कोई चीज नहीं, कोनो चीज नहीं, ना राशन, ना गल्ला, ना कुछ भी नहीं। अब 4 दिन होगा पर्ची मिली। और 5 दिन भाई घर से निकले, सब ऐसे खड़ा 4-5 ठो गेदारा खवा दिए। बताओ घर तो हर कौन हुए? ये यही पीछे वाला घर है। प्रधान के हुए? प्रधान उधरौरक है। नमवा का हुए? संतोष। अरे नाम सही से बताओ। संतोष सिंह। कई दिनों का पर्ची ले? 4 दिन भाई। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कोनो चीज नहीं मिला। बस यही पर्ची आज 4 दिन भाई घर से निकले। एहो कहीं पर्ची गायब हो जाए तो कुछ मिले ना। जब पर्ची है देखे का की पर्ची दे के अपने बच्चन का खवाई दे। पल्ली कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कोनो चीज नहीं मिला है। न पल्ली, न राशन, न पानी, न खाना, न पानी, कुछ नहीं। खाना वाना खाना कुछ नहीं, कुछ नहीं, न दाना, न चबाई, न कुछ नहीं, कुछ ना मिला। हाँ, बस 5 दिन भाई बाढ़ आए, घर से निकले, लड़का बच्चा ले हुए। 4 दिन भाई पर्ची दे, पानी में धरण कर है सब। ये पर्ची के देगा नेकपाल? हां, नेकपाल देगे पर्ची। ये कुछ ना मिला। वो पर्ची ले रहा, वो बस तसल्ली दिए थे बस। अंगूठा लगाए, अंगूठा सब लाभ है। सुलेमपुर। हाँ, ठीक। पर्चे तो लगी चलाओ तनी भर ऐसे लगे दिखाओ। ऊपरा दिखाओ एक पर्चे, हमें पर्चे ऊपरा दिखाओ। रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का डीएम नीतीश कुमार, एसडीएम, तहसीलदार सहित पूरी टीम ने निरीक्षण किया।
बाढ़ प्रभावितों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उसके बाद जब सरयू नदी ने रुद्र रूप धारण किया तो तराई क्षेत्र के दर्जनों गांव पानी से घिर गए। उसकी हकीकत यह है कि तराई क्षेत्र में आई बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा फसलें डूब चुकी है। सैकड़ों परिवार जमीन छोड़कर नदी किनारे बांध पर अपने मवेशियों के साथ शरण लेने को मजबूर हैं। जी अच्छा, आपका नाम? राम तेज। अब जब से यहाँ नदी बाढ़ी हुई है, आपके घर में पानी फंसा हुआ है, सरकार द्वारा आप लोगों को क्या क्या सहायता मिल चुकी है? कुछ नहीं मिली सर, आज तक क्यों 3 दिन हुआ क्यों देखे नहीं आवा। कल शाम का लेके 20 डिब्बा लेके आए रहे, उनका वापस कर देने का पूरी बताओ इतने और ना है? नहीं तो कोई बताओ तो 20 डिब्बा लेके आकर क्यों लेने वापस कर देने का पूरे गाँव का बताओ। जी भाई, आपका नाम? राज बाबू। जब से नदी का जल स्तर बढ़ा है गांव में, सरकार द्वारा आपको क्या क्या सहायता मिली है? सर कोई सहायता नहीं मिली। आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो चुके हैं। पूरे घर में, हर घर में, पूरे गांव में हर घर में पानी भरा हुआ है। जितने वहाँ के जानवर हैं सब यहाँ बांध के आ चुके हैं और 3 दिन से शासन प्रशासन कोई नहीं आया है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानून गो हो, चाहे ADM साहब हो, SDM साहब हो, कोई यहाँ पे नहीं आया है। कल लेखपाल के द्वारा 20 पैकेट पूड़ी की आई थी पैक होकर। अब 100-150 घर हैं। अब बताओ उसमें 20 पैकेट जो है किसको किसको दिया जाए, उसको हम लोग वापस कर दिए हैं। और आज आपको कोई सहायता मिली आज के दिन? आज की डेट में पूड़ी सब्जी का पैकेट आया था, हर घर पीछे 1 पैकेट। अब हर घर में 10 लोग हैं, कोई घर में 8 सदस्य हैं, कोई में 5 हैं। अब बताओ 1 पैकेट जो आई है, बताओ 5 लोग, जिस घर में 5 लोग हैं कैसे उसको लिया जाए? 1 पैकेट लेकर हम लोग क्या करेंगे? उसको लोग हम लोग वापस कर दिए हैं। आप किस गांव से भैया? सरायना से मजरे मुझेना। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंगलवार को ADM FR महेंद्र कुमार सिंह और SDM रुदौली स्वप्निल यादव, तहसीलदार प्रज्ञा सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा। हालांकि ये खबरों में ही चौकन्ने नजर आते हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को पके खाने का डिब्बा दिया जा रहा है। कौन से गाँव से आप? मुझे है ना आने जाने में कोई दिक्कत होती है आपको? हाँ भैया, दिक्कत बहुत भारी है कि इतना पानी है कि आने जाने में बहुत दिक्कत। लड़का बच्चा जन जानवर कैसे आए कैसे जाए, हैं बहुत परेशानी है। घर घर पानी हिला हुआ है, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। प्रशासन द्वारा कोई आया था? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। खाने पीने का, मवेशी वगैरह को, जानवर वगैरह को? खाने पीने क्या वगैरह कुछ नहीं। जैसे आपका नाम? राम तीरथ। आपकी क्या समस्या है? अरे यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं प्रशासन की तरफ से। यहाँ ना खाने पीने के, ना जानवर के, ना आदमी, कोई व्यवस्था नहीं। कोई यहाँ आता भी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता है। पल्ले वगैरह? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पल्ले वगैरह नहीं बटी गई? कुछ नहीं। बाढ़ प्रभावित मुजहना, सराय, नासिर गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी है। दोनों गांवों के घरों में पानी भरा हुआ है। ग्रामीण सुरक्षित स्थान नदी के किनारे बंधे पर अपने मवेशियों के साथ शरण लिए हुए हैं। सराय नासिर मुजहना गांव के रामतेज, मायाराम, राजकरण, रामकिशोर, अनूप और अन्य लोगों ने बताया कि गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोग बंधे पर अपने जानवरों के साथ शरण लिए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अब तक शासन प्रशासन ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। बंधे पर शरण के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने की व्यवस्था के बारे में ग्राम पंचायत खेरी के ग्राम प्रधान मोहम्मद अहमद ने बताया कि ग्राम सभा में मुजहना और सराय नासिर लगते हैं, जिसमें 3 दिन से लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं। गांव की लगभग 490 लोगों की आबादी है, जिनके लिए मात्र 110 डिब्बा पूरी सब्जी भेजी गई हैं, जिनमें किसी डिब्बे में 4 तो किसी में 6 पूड़ियाँ निकली। इसके अलावा यहाँ पर ना तो जानवरों के लिए चारा भूसे का इंतजाम है, ना पन्नी, ना तिरपाल की व्यवस्था। काफ़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं। अगर रात में बारिश हो जाए तो ये लोग बेहाल हो जाएंगे। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि बुधवार को विधायक रामचंद्र यादव आए थे। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन समस्या सुनते ही वो गाड़ी पलटकर चले गए। उनके जाने के बाद लेखपाल ने 20 पैकेट पूरी सब्जी ली, लेकिन ग्रामीणों ने उन पैकेट को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब लोग ज़्यादा हैं तो 20 पैकेट से क्या होगा। ग्राम प्रधान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित हमारे गांव में ना तो DM आए, ना ADM और ना ही SDM आए। केवल 3 दिन पहले तहसीलदार आई थी और निरीक्षण करके चली गई हैं। जी, गांव वाले जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
इसलिए कि 3-4 दिन आज बाढ़ को हो गए, घर घर पानी घुसा हुआ है जी और प्रशासन या शासन ने ये इस गांव के लिए कुछ नहीं किया है। जी आज के दिन जो है प्रशासन द्वारा, लेखपाल द्वारा जो है यहाँ पर 110 पैकेट पूरी सब्जी भेजी गई है जी और यहाँ पर रहने वालों की संख्या जो है वो पारिवारिक जो है लगभग उनकी आबादी 480-90 के करीब है जी और एक पैकेट में 4 पूड़ियाँ, 5 पूड़ियाँ, 6 पूड़ियाँ, इससे ज़्यादा नहीं थी। जी इसके अलावा यहाँ पर न कोई चारा भूसा का इंतज़ाम किया गया, ना यहाँ पर जो है कोई पल्ली या तिरपाल का इंतज़ाम किया गया है। लोग रात में जो है बांध के ऊपर टिके हुए हैं अपने जानवरों के साथ। जी अगर बारिश इस वक्त तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो और बुरा हाल इनका हो जाए। जी तो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया। कल के दिन जो है विधायक जी के लड़के आलोक चंद यादव जी आए हुए थे, जी लोगों ने अपनी उनको समस्या बताई, वो गाड़ी मोड़ करके चले गए और 20 पैकेट जो है वो भिजवाए पूड़ी सब्जी। तो गांव वालों ने भी पूड़ी सब्जी लेने से इनकार कर दिया कि 20 पैकेट हम लेकर क्या करेंगे, गांव में जो है 200 लोग हैं, जी 20 पैकेट हम करेंगे क्या, इसको आप वापस ले जाए। लेखपाल जो लेकर आए थे वो वापस लेकर चले गए। जी इसके अलावा यहाँ पर कोई ना अभी तक ना एसडीएम साहब आए, ना डीएम साहब आए, ना तहसीलदार साहब 4 दिन पहले आई हुई थी, उसके बाद आश्वासन दे के गई, फिर तब से कोई यहाँ वापस नहीं आया। और यहाँ की फसल वगैरह भी, ग्रामीण केंद्र की फसल वगैरह भी खराब हुई है। फसल यहाँ धान की फसल जो है 100% नष्ट हो गई, धान खत्म हो गया, गन्ना भी 50% नष्ट हो गया। जी धन्यवाद।